हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज सभी जो भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि आप जो ERMS यानी कि एकलव्य जो मॉडर्न स्कूल है उनकी जो तैयारी कर रहे थे या फिर एक तरह से इंतज़ार कर रहे थे EMRS का के फॉर्म का, और लाइब्रेरी के स्टूडेंट का अभी जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा DSSP की तरफ, यानी कि DSSP में मैक्सिमम 100 वैकेंसी थी और 100 वैकेंसी में भी इतना टफ पेपर कर रखा था कि बच्चों पर हुआ ही नहीं। यानी कि इस बार ऐसा हुआ कि पार्ट 1 जो था, यानी कि पार्ट 1 जो जनरल का था वो पार्ट 1 आसान था, और पार्ट 1 ओवरऑल जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का आसान था, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट में हार्ड दिया गया था। यानी कि क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चनों को भी घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर रखे गए थे, तो बच्चे बहुत ही परेशान थे और इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि एकलव्य जो मॉडर्न स्कूल हैं उनका में लाइब्रेरियन का आप सब इंतज़ार कर रहे थे, तो अब वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपकी वैकेंसी आ चुकी है TGT और लाइब्रेरी की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है। और एक तरह से पता है क्या करा है EMRS वालों ने, एक तरह से बच्चों के साथ मजाक किया है। क्यों मजाक किया है वो भी अभी बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं सबसे बड़ी बात कि फॉर्म का और ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। तो फॉर्म का बताया गया है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 18/8/2023 यानी कि 18/8 अगस्त तक की डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फ़ीस आपकी 1500 और 1000 रुपये है। SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यानी कि ये तो आपकी हो गई बात। अब चलते हैं हम वैकेंसी की तरफ। वैकेंसी में क्या है, ये आपकी TGT की वैकेंसी है। TGT की वैकेंसी के बात अभी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे लाइब्रेरी के बाद जो हमारे तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। ये देखिए, तैयारी में लाइब्रेरी की वैकेंसी में 369 वैकेंसी टोटल दी गई हैं। जब 369 की बात कर रहे थे, जब हम लाइब्रेरी के फॉर्म नहीं आए थे और लाइब्रेरियन की बात कर रहे थे कि ये EMRS में 700 कुछ वैकेंसी है, 700 कुछ वैकेंसी है, सभी आपको क्या बता रहे थे, कितनी वैकेंसी है, 700 कुछ वैकेंसी है, 700 कुछ वैकेंसी है, थी कि नहीं यही बात। मैंने उस दिन भी आपको कहा था जब तक फॉर्म ना आ जाए तब तक मैं आपको कोई भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन, कोई भी डिटेल्ड सीट का अलॉटमेंट, कोई भी वैकेंसी कितनी है, ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको गुमराह नहीं करना है। मेरे को आपको, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बच्चा नौकरी से परेशान है और मैं उनके साथ एक तरह का खिलवाड़ करूं, मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि भाई हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। अगर हम भी इस तरह के काम करने लगें तो कैसा लगेगा। यानी कि एक तरह से जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है और उसके साथ उसकी फीलिंग्स के साथ हम खेलें तो वो अच्छा नहीं है। वैकेंसी थी 740, यानी कि 740 वाला भी नोटिस मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। तो यहाँ वैकेंसी कितनी निकली है, 369। यानी कि अब अगर 369 का मतलब ये मान के चलें 350 का मतलब 700 हो जाएगा, और कितनी बची, 40, मतलब 20 और बची। मतलब ये है कि बिल्कुल आधी वैकेंसी ही निकाली है। यानी कि 50% वैकेंसी निकाली गई है मिसलेनियस आपके, जो आपका लाइब्रेरियन है। यानी कि आपके साथ एक तरह से कुछ तो लाइब्रेरी की वैकेंसी निकलती ही कम है और कुछ आपके साथ इस तरह के मजाक करे जा रहे हैं आज के टाइम पर। और मजाक भी ऐसा करा जा रहा है, बिल्कुल यही कर दिया कि 50% ही आपकी नौकरी खा गए। यानी कि 50% नौकरी आपकी गायब कर दे पूरी की पूरी। अब देखिए, 1 मिनट में पॉज करके आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। ये है वो नोटिफिकेशन, यही था ना नोटिफिकेशन। अब इसमें चलते हैं, हम चलते जाएंगे तो जब ऊपर करेंगे तो ये वाइस प्रिंसिपल का है। वाइस प्रिंसिपल के बाद ये PGT का है। PGT के बाद चलते हैं हम किस किस का है, देखते हैं अभी। PGT के बाद ये कंप्यूटर साइंस का है। आगे चलते हैं हम, ये आपका TGT का है। TGT के बाद चलते हैं आर्ट टीचर का है, म्यूज़िक टीचर का है, फिज़िकल एजुकेशन का है, और ये लाइब्रेरियन का। यानी कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स आए थे उसमें क्या लिखा गया था, 1 पर EMRS टोटल, यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी थी, 740, यानी कि 740 वैकेंसी थी।
और 740 एक तरह से वैकेंसी थी, और 740 के बाद अब कितना कर दिया है 369, यानी कि 370 भी नहीं, पूरी एक कम कर दी, 369 कर दी। और ये 369 का मतलब ये है भाई, यही तो गणित बैठता है भाई, 700 का आधा 350 और 40 का आधा 20, तो क्या होगा 70, 370 वैकेंसी, यानी कि 370 वैकेंसी थी कर दी गई हैं, 50% पूरा कर दिया गया है। यानी कि जो ये कह रहे थे, जो भी यानी कि जितना भी यूट्यूब पर हंगामा मच रहा था लाइब्रेरियन को लेकर कि 740 वैकेंसी 740 वैकेंसी है, मैंने उस टाइम कहा था आपको कि 740 वैकेंसी ज़रूर है, पर जब तक आपका नोटिफिकेशन ना निकल जाए तब तक किसी भी की भी बात पर यकीन मत करना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ भाई। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आप कोई भी किसी भी चीज़ का वैकेंसी हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आप बिलीव मत करा करो, क्योंकि लोगों का काम है आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, लोगों को काम है अपने पैसे बनाना, लोगों को काम है कि अपने मतलब अपने से मतलब है उन्हें। आप किस दर्द से गुजर रहे हो, आप किस दर्द में हो, किस चीज़ में हो भाई, कोरोना ने या कुछ भी हो, कोरोना ने हमारी नौकरी, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, उनका एक तरह से माइंड सेट हिला दिया है। क्योंकि एक तो कोरोना में पैसे कम की दिक्कत हुई थी भाई, आर्थिक स्थिति तो सबकी ख़राब हुई थी, और दूसरा वैकेंसी को लेकर, तो ये सब चीज़ें जो एक दौर था ना, तो उसने बच्चों को हिला दिया है। और अब जो वैकेंसी आ रही है कुछ उस वजह से, तो ये आपके सामने वैकेंसी अब आपके यानी जो ये नोटिफिकेशन है वो उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आती है टोटल वैकेंसी है 369, अनरिजर्व्ड की 152, EWS की 36, NCL OBC 99, SC 55, ST 27, OH की 5 और HI की 5, अदर की 5, मतलब टोटल वैकेंसी ये निकली हुई है हमारे लिए। अब हमें यानी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में सारी क्वालिफ़िकेशन अभी मैं बताऊंगा, सारा सिलेबस कहाँ से आएगा और सारी बातें क्या हैं। सबसे पहले देख लो, पेपर है NVS की तरह, यानी कि ये मत कह देना कि पेपर NVS की तरह नहीं, पूरा पूरा पेपर NVS की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा अलग ये दिखा दिया गया है कि आपको लग रहा है कि जैसे 30 नंबर अलग आए। अभी आपको मैं बताता हूँ सिलेबस कौन, ये आपका 1 मिनट, खेलो इंडिया, अच्छा ये सारा एक तरह से पूरा का पूरा सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ICT, ये तो आपका एक दिन में मैं करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में या फिर एक हफ्ते में जब आखिरी के टाइम बचेगा तब करा देंगे। ये पूरा का पूरा 10 नंबर का ये भी करा दूंगा मैं, इसकी भी टेंशन मत लो। और ये फिर आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, क्या कह रहा है ये, ऑल सब्जेक्ट TGT 1 to 5 विल बी कॉमन, 5 पार्ट सब्जेक्ट इतना, अच्छा ठीक है, ये छोड़ दीजिए। अब आते हैं हॉस्टल वार्डन का, ये हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, ठीक है। चलिए हमारे तो आपको पता ही है कि क्या नाम आपका सब्जेक्ट में जाएगा लाइब्रेरी। अब ये थी आपकी यानी कि ये सब चीज़ें। अब क्वालिफ़िकेशन भी अगर दिख रही होगी तो जाइए, मैं क्वालिफ़िकेशन भी चलते हैं। ये सब TGT क्वालिफ़िकेशन है, TGT की क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए, कोई TGT भी हो, कोई हमारी तरह जैसे दोनों चीज़ें कर रखी हो तो वो TGT। अब आती है सबसे बड़ी लाइब्रेरी क्वालिफ़िकेशन। लाइब्रेरी क्या है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट, ठीक है। ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फॉर रिकॉग्नाइज, यानी पूरा का पूरा आपको क्या कह दिया, KVS NVS, ठीक है। अब आती है बात कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। पेपर आएगा आपका, एक मिनट, कोई खाली पन्ना मुझे दिख नहीं रहा, ये सब रिजर्वेशन की बात है, ये सब रिजर्वेशन हमें की बात तो आप फॉर्म भरोगे जब पढ़ ही लोगे। ये आपका खाली पन्ना दिख गया, चलो इसी पे करके देखते हैं, यानी कि इसी पे आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात है, हमें अब क्या करना है, NVS KVS, इन दोनों को उठाकर इनका सिलेबस लेकर क्या करना है, तैयारी करनी है पूरी।
इनका यानी कि इसके ओल्ड पेपर। हाँ, एक चीज़ और, किसी भी स्टूडेंट के पास KVS के जो 2 पेपर हुए थे, जिसमें यानी कि बहुत सारे बच्चों को यानी कि 157 150 वो वाली जो मेरिट वाला पेपर था, अगर किसी के पास हो दोनों शिफ्ट का, यानी कि पहली शिफ्ट का भी हो और किसी के पास दूसरी शिफ्ट का भी हो, तो वो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको वो पेपर कराऊंगा। और उस पेपर का कराने का रीज़न ये है क्योंकि भाई देखो, पहली बात आपको पता है कि लाइब्रेरी है हिस्ट्री। भले ही DSSB ने हमें हताश कर दिया हो, पर हमें क्या करना है, सारे पेपर करके चलना है भैया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको युद्ध करने जाना है, और युद्ध करने के लिए आपको पैंट सिलने के लिए भी क्या होता है, सुई होती है, और आपको किसी को मारने के लिए भी सुई चाहिए। तो युद्ध में सुई क्या ना, पैंट सिलने के भी काम आएगी आपके, और किसी को मारने के भी काम आएगी, लड़ने के भी काम आएगी। तो इसलिए अपने छोटे छोटी चीज़ को संभाल के रखना है, अपना अपना एक एक अस्त्र शस्त्र आपको क्या करना है, लेके चलना है। तो इसलिए अब हम ढील नहीं बरतेंगे। जैसे हमने DSSB की तैयारी करी, जैसे बच्चों ने क्या नाम कहा है ना कि 5-5 6-6 हज़ार आपने क्वेश्चन कराए, उस तरह तैयारी करी भाई। भले ही आपका DSSB में क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, ठीक है, क्योंकि वो था ऑनलाइन पेपर। और DSSB का यही मान के चलो स्टेट टेट की तरह होता है, यानी कि जैसे कि स्टेट के पेपर होते हैं उस तरह का होता है। KVS और DSSB में ओल्ड पेपरों का महत्व इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है, पर्टिकुलर सिलेबस पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम करेंगे DSSB में KVS NVS के सारे पेपर, ओल्ड पेपर। मतलब पेपर तो आपको चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो UGC नेट का हो, इस बार वो भी करा के देना है। यानी कि UGC नेट के जितने पेपर हैं वो सारे कराएंगे, NVS के कराएंगे, KVS के कराएंगे, और DSSB के आपके तीनों पेपर आ चुके हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट के पेपर आ चुके हैं, तो वो भी कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत हो। जो हुआ लाइब्रेरी में DSSB में, भगवान ने क्या पता आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हो, क्या पता आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में कह दिया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रखने के लिए कहा हो। बस ये था कि DSSB की वैकेंसी थोड़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, काम कम है, इनकम ज़्यादा है, और जो वर्कलोड है वो भी कम है। ठीक है, DSSB में ये है। KVS और NVS और ये जो इस तरह के जो एकलव्य स्कूल है, इनमें का वर्क ज़्यादा है, और थोड़ा सा एक तरह से सैलरी भी कम है, सैलरी कम है, ये सब चीज़ें। पर जो वैकेंसी DSSB के वैकेंसी का मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। पर हमें कोई अब ये देख भाई, आप या तो मज़े देख लो या फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब देख लो, दोनों में से एक चीज़ तो चुननी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर वो कहीं की भी आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो ISRO की हो चाहे किसी की भी हो। ठीक है, अब आते हैं यानी कि सारी चीज़ों को लेकर, यानी कि आज है वेडनेसडे। ठीक है, आज है वेडनेसडे। ठीक है, ठीक है, वेडनेसडे आज। तो आपको क्या करना है, यानी कि कल से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और तैयारी शुरू होने का मतलब ये है, अपनी कॉपी पेन लेना के बैठ जाना। कॉपी पेन लेके बैठने का मतलब ये है, आप ये है 20 रुपये वाला एक रजिस्टर ले आओ, 3 रुपये वाला पेन ले आओ, जो सिक्के वाला पेन जिसे कहते हैं देसी भाषा में, अपना पेन और क्या नाम कॉपी लाकर तैयारी स्टार्ट कर लो। अभी से स्टार्ट करोगे, जो थ्योरी क्लास है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, और जो क्या नाम क्वेश्चन वाली क्लास है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, आप एक अच्छी तैयारी कर पे के पूरा का पूरा पेपर क्रैक कर पाओ। भाई अपनी तरफ से आप क्या नाम, भाई आप क्या हो, आप दौड़ में भागने के लिए तैयार हो, ठीक है, भले ही आखिरी में आओ, तो वो हारा हुआ नहीं कहलाता। मैं फिर कहूँगा, हारा हुआ वो कहलाता है जो हारने के डर से दौड़े ही ना। हारा हुआ वो नहीं कहलाता जो हार के डर से क्या नाम आखिरी में आया या फिर आखिरी में आया हो, वो हारा हुआ नहीं कहलाता। इसलिए आपको अभी से कमर कस लेनी है भैया। अगर आपको रिलैक्स लेना है, एक आध दिन का रिलैक्स ले लो, फिर आपको यानी कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, यानी कि रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं लाइव क्लास कभी भी नहीं लेता, क्योंकि लाइव क्लास में ये होता है भैया, आप ये मान लो कि नेटवर्क मेरे यहाँ से इशू हो गया, मान लीजिए मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू हो गया, आपके यहाँ क्या नाम, आप मान लीजिए 5 बजे आप फ्री नहीं रहते, 5 बजे बहुत सी क्या नाम बहनें हैं या फिर क्या नाम जो भाई है वो बाहर है,
या फिर कुछ काम कर रहा है, या फिर एकदम काम आ गया, किसी को लेके जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो वो क्या करेगा, वो लाइव क्लास ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अब फिर उसे आखिरी में आके क्या देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कभी भी लाइव क्लास नहीं लेता। लाइव क्लास का एक्सेस यूट्यूब ने मुझे बहुत पहले दे चुका है, तो लाइव क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है भैया। लाइव क्लास में क्या होता है, आप क्या नाम जुड़ जाते हो, कमेंट करते रहते हो, बस वही तो होता है लाइव क्लास का। और उसमें ये होता है कि क्या नाम मैं कमेंट देख के फिर आपसे बात करता हूँ, ना वो परेशानी नहीं करनी हमें क्या करना है, और यार एक बार ऐसा करके चलना है कि आपका जो मॉक टेस्ट की, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी शुरू हो जाए, और आपके कम से कम 10-15 टेस्ट लिए जाएँ, जिससे आपका पता चल जाए कि आपका क्या स्तर है। उस स्तर में आपको क्या करना है, उसमें आपको हर बच्चे को कमेंट की जगह अपनी कॉपी लेके बैठनी है और अपना आंसर लगाते चले जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको नोटिफिकेशन दे दिया है, अब आपको देख लेना है 50% है, यानी कि 50% का मतलब आपके पास आधी वैकेंसी आई है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।